माय चैनल। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर बात करेंगे। मैंने प्रीवियसली कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपडेट किए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे इंटरनेशनल बिजनेस के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आप इस पे बिल्कुल अच्छे से स्टे ट्यून रहिए क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में भी, वाइवा और इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया है पूरे कोर्स कंटेंट को, और ये हमारा मॉड्यूल 2 का पार्ट 1 है। तो मॉड्यूल 2 के पार्ट 1 में पहला मिसकंसेप्शन आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रही हूँ, और सॉरी FAQ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है क्वेश्चन 1। व्हाट आर द प्राइमरी रोल्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो व्हाट आर द प्राइमरी रोल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल कॉमर्स। तो ग्लोबल कॉमर्स में क्या प्राइमरी रोल है WTO का, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या यूज होता है क्या। तो WTO एम्स टू फैसिलिटेट स्मूथ, फ्री एंड प्रिडिक्टेबल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। तो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग है उसको स्मूथ करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा होता है। इट सर्व एज अ फोरम फॉर निगोशिएटिंग एंड negotiating trade agreements, trade agreements के negotiations के लिए, settling trade dispute among nations and providing technical assistance and capacity building for developing countries। तो यहाँ पर क्या है, इट सर्व्स एज अ फोरम फॉर निगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए निगोशिएशंस और सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट अमंग नेशंस को सेटल करने के लिए हम लोग के पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम लोग डिटेल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस द रूल्स ऑफ ट्रेड्स बिटवीन नेशंस। तो इसका गोल क्या होता है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द WTO गोल इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज स्मूथली, प्रेडिक्टिवली एंड फ्रीली होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। व्हाट आर द फंक्शंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या हैं, निगोशिएट्स एंड साइन एग्रीमेंट टू रिड्यूस ऑब्स्टिकल्स टू ट्रेड, provide a forum for members to resolve trade problems, help developing countries improve their ability to trade, or review national trade policies, cooperates with other international organization। तो ये सारे functions होते हैं। ऑल्दो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल में अलग से भी बात करेंगे, बट हाँ मैंने आपको एक आइडिया दिया। लोकेशन जो है इसकी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, और 164 मेंबर्स हैं इसमें। एंड डायरेक्टर जनरल जो हैं, द करंट डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर नेगोजी हैं, जो कि 2021 1 मार्च 2021 से डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये तो एक ओवरव्यू हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। बट हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नाम ही है से पता चल रहा है कि ट्रेडिंग को और नेगोशिएशन एग्रीमेंट्स को स्मूथली रन करने के लिए बनाया गया है। सो आई होप व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स आप समझ गए होंगे, व्हाट आर द प्राइमरी रोल्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल कॉमर्स। द ग्लोबल कॉमर्स में क्या इसके रोल्स हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट हाउ डज द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज द गैट, प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैट क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं अलग से डिस्कस ज़रूर से करूँगी, बट अभी भी मैं इसके बारे में ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इसको डिस्कस करूँगी। सो हाउ डज द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स और एंड ट्रेड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, कैसे प्रमोट करता है जर्नल एग्रीमेंट। सो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड दैट इज गैट वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था, जैसे कि टैरिफ्स एंड कोटाज हैं, टू क्रिएट मोर प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट। तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए टैरिफ्स और कोटा से रिलेटेड जो भी बैरियर्स हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए गैट का इंट्रोडक्शन किया गया या बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया। इट लेड डाउन सेवरल की प्रिंसिपल्स सच एज मोस्ट फेवरेबल नेशन। तो मोस्ट फेवरेबल नेशन MFN ट्रीटमेंट को लेट डाउन किया, एंड नेशनल ट्रीटमेंट को लेट डाउन किया, विच हेल्प प्रमोट फेयरनेस एंड कंपटीशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। कैसे करता है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड दैट इज गैट वाज अ लीगल एग्रीमेंट दैट एम्ड टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज। इसका पर्पस है
लाइक द गैट्स पर्पज वॉज टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, रिड्यूस करने के लिए बैरियर्स को, एंड टू एलिमिनेट प्रेफरेंसेस ऑन अ रेसिप्रोकल एंड म्यूचुअली एडवांटेजियस बेसिस। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वैसे भी ये डिफरेंट वीडियो आने वाला है इस पर डेफिनेटली गैट पर, बट स्टिल आई एम टेलिंग अबाउट इट कि अगर हम बात करते हैं गैट की तो ये 1947 में 23 नेशंस ने साइन किया था वर्ल्ड वार लाइक 2 के बाद, एज अ रिजल्ट ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार 2 negotiations on international economic cooperation, and the GATT was refined 8 times. In the 1995 it was replaced by the WTO, that is the World Trade Organization. तो WTO ने इसको बाद में 1995 में 8 बार रिफाइन करने के बाद इसको रिप्लेस किया एक तरीके से। फीचर्स की अगर बात करते हैं तो द मोस्ट फेवरेबल नेशन MFN clause which required a country to provide any privileges, concession and immunities granted to one nation in the trade agreement to all other WTO members countries. डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम भी था इसमें, तो ये सभी चीज़ें गैट में इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट हमारा जो आता है क्वेश्चन है वो है वाई वॉज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड सक्सीडिंग गैट। तो क्या ऐसा हुआ जो मतलब इसको इसने रिप्लेस कर दिया एक तरीके से, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया। द गैट ओरिजिन्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 1944। उसके बाद लाइक 1947 में ये बनाया था गैट, और WTO ने 8 टाइम्स इसे रिफाइन करने के बाद गैट को 8 टाइम्स रिफाइन किया गया है। उसके बाद 1985 में WTO बना। सो द WTO वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन एंड ब्रॉडर स्कोप देन गैट। तो गैट से ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप जो है वो दे रहा है ना, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन दे रहा है, incorporating services and intellectual properties into the global trade rules। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और ग्लोबल ट्रेड रूल्स में प्रॉपर जो है इंकॉपरेशन है। इट वॉज क्रिएटेड टू ऑफर मोर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरमेंट फॉर निगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अंडर द सिंगल अम्ब्रेला। तो भाई WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड, नाम से ही पता चल रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग के इन्वायरमेंट को लाइक हैंडल करने के लिए WTO बनाया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और लाइक आप इसके रोल्स की बात करते हैं तो की रोल्स इंटरनेशनल बिजनेस में जैसे कि सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स। WTO क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस द रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स and providing a forum for negotiation. The WTO provides a space for members to negotiate trade agreements and resolve trade disputes, monitoring trade policies. The WTO reviews national trade policies, review करता रहता है national trade policies को, helping developing countries. तो the WTO helps developing countries improve their trade capacity to टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। ये हमें आपको पहले भी बता रखा है कि फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस में ही मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ उसमें ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल बिजनेस के जो इश्यूज होते हैं, जो भी कहा जाता है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फेवर दिया जाता है, उससे रिलेटेड मैंने जो बात की थी पिछले वीडियोज़ में, अगर आपने देखा होगा तो WTO कोऑपरेट क्या करता है, हेल्प करता है कोऑपरेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी। और cooperating with other organizations, so WTO cooperates with other international organizations also, managing the standards and trade development facility। ये भी एक इसकी फैसिलिटी होती है WTO की, कि WTO manages the standards and trade development facility जो कि STDF होता है, which helps strengthen SPS capacity in developing countries. So the WTO's overall goal is to help its members to use trade to raise living standards, create job, improve people's lives and create economic peace and stability. The WTO was created in 1995 but its trading system dated back to 1948। क्योंकि आपको पता है कि लाइक गैट जो था उससे 1948 में जब वो स्टैब्लिश हुआ है तो उसको बार बार हम लोगों ने नहीं बार बार रिफाइन किया गया और फिर WTO 1995 में बनाया गया। सो आई होप आपको पता चला होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं गैट में, क्या इसके ड्रॉबैक्स से गैट के, WTO ने कैसे रिप्लेस किया
दोनों के क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, मैंने कुछ कुछ डिस्कशन यहाँ पर करने की कोशिश की है। ऑल्दो मैंने 3 क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अदरवाइज WTO और गैट पे एक प्रॉपर वीडियो रहेगा जिसमें ये इसी पर डेडिकेटेड रहेगा, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, सो डोंट वरी। डिस्क्रिप्शन जो होते हैं वीडियो के उनको ज़रूर से चेक करते रहा करिए, वहाँ पर आपको ब्लॉग पोस्ट के लिंक्स मिलेंगे जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे आपको, कम्युनिटी ज़रूर से देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस और कम्युनिटी पोस्ट आपको इंटर्नशिप्स और कोर्सेज भी लेने में मदद करेंगी। फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज दोनों तरीके के कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। सो आप इन सब चीज़ों को चेक करते रहिए। ई बुक्स हैं, फ्री ई बुक्स भी हैं, पेड ई बुक्स भी हैं, तो आप सब चीज़ों को चेक करिए, आपके पढ़ाई में वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सिस्टमेटिक नोट्स, सिस्टमेटिक कोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी भी आप अभी कुछ भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको हेल्प आती है। Thank you so much. Take care and see you in the next video. Do not forget to subscribe and press the notification bell. Stay tuned.